बिहार की धरती से आज एक बार फिर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को सीधा और साफ संदेश दिया है कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर बिहार छोड़ दें। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की बेटियों और बहनों की सुरक्षा सरकार की गारंटी है। जब तक बेटियां सुरक्षित घर तक नहीं पहुंचती, पुलिस चैन से नहीं सोई। यह सिर्फ जुमला नहीं है, क्योंकि जमीन पर पुलिस की बंदूकों की गूंज और हथौड़ों की चोट सुनाई भी देने लगी है। इधर नालंदा में सीएम सम्राट ने संदेश दिया तो उधर मोतिहारी से लेकर बेतिया तक पुलिस का महाकुर्की अभियान जारी रहा, जिसमें अपराधियों के घरों के दरवाजे और खिड़कियां उखाड़ दी गई। भागलपुर में नगर सभापति के हत्यारे रामधनी यादव का एनकाउंटर कल ही हो गया था। सीवान में भी बीजेपी नेता के रिश्तेदार के कातिल का एनकाउंटर कर उसे लंगड़ा बना दिया गया और अब 19 मई से सहयोग शिविर लगाकर ब्लॉक और थाना स्तर की समस्याओं का समाधान करने की तैयारी है। यानी एक तरफ सिस्टम की सफाई और दूसरी तरफ अपराधियों का सफाया। लेकिन विपक्ष मुख्यमंत्री की भाषा, पुलिस के एनकाउंटर और कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष के सवालों के इतर सूबे की जनता के बीच में चर्चा है कि क्या बिहार में भी यूपी मॉडल की एंट्री हो चुकी है। जब पुलिस अपराधियों के घर की कुर्की कर रही है, जब सोनू मोनू गैंग जैसे कुख्यात गिरोह के ठिकानों को जमींदोज किया जा रहा है, तो क्या यह मान लिया जाए कि अब अपराधियों के लिए नो टॉलरेंस का दौर शुरू हो चुका है। सवाल यह भी है कि क्या यह सख्ती बरकरार रहेगी। क्या अपराधी अब सरेंडर करेंगे या फिर पुलिस की गोली का शिकार बनेंगे। वैसे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल ही कह चुके हैं कि पीड़ित परिवार के किसी व्यक्ति की 13वीं से पहले अपराधी के फोटो पर माला चढ़ जानी चाहिए। ऐसे में आज इसी मुद्दे पर होगी प्रदेश की नंबर 1 बहस, अपराधियों के लिए ऑल आउट एक्शन। सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। या माइनर लड़की के साथ अपराध, उसको माला पहनाने की जरूरत नहीं है। हमारी बहन माताएं, इसकी सुरक्षा की गारंटी करना है। बिहार में अपराधियों का अब आखिरी वक्त आ गया है। पुलिस चुन चुनकर हिसाब कर रही है। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने अपराधियों के खिलाफ ऑल आउट एक्शन शुरू कर दिया है। यानी बिहार में अब कोई क्राइम करने की सोच भी नहीं सकता। अगर आपको यकीन ना हो तो एनकाउंटर की इन 2 तस्वीरों को देख लीजिए। सिवान में कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या, रामधनी यादव का एनकाउंटर, फिर सिवान में बीजेपी नेता मनोज सिंह के भांजे और बहनोई को गोली मारने वाले आरोपी छोटू कुमार यादव का भी पुलिस ने हिसाब कर दिया। गुरुवार को सम्राट चौधरी ने कहा, छोटी बच्चियों के साथ होने वाली घिनौनी वारदात को लेकर मृतकों की 13वीं से पहले अपराधियों की तस्वीर पर माला चढ़ा दें। तो शुक्रवार को सम्राट ने नालंदा की धरती से फिर कहा कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा सम्राट सरकार की गारंटी है। या माइनर लड़की के साथ अपराध, उसको माला पहनाने की जरूरत नहीं है। माला चढ़ाइए, कोई जरूरी नहीं है, लाने का कोई आवश्यकता नहीं है। कोई क्राइम मत करें। हमारी बच्ची हो, हमारी बहन हो, हमारी बहन माताएं, इसकी सुरक्षा की गारंटी करना है, हमारी पुलिस करेगी। और हमने पूरी व्यवस्था खड़ा किया है, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, सभी जगह हमारी पुलिस खड़ी रहेगी। और जब तक हमारी बहनें घर नहीं पहुंच जाए, तब तक पुलिस चैन की नींद नहीं सोएगी। बिहार में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी बड़ा बयान दिया। संजय सरावगी ने कहा, पूरे बिहार से अपराधियों का समूल नाश होगा। अपराधियों का समूल नाश किया जाएगा। अपराधी अगर पाताल में भी होगा तो उसको घींच के निकाला जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट रूप से निर्देश भी दिया है और पुलिस को खुली छूट भी दी है। बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर पर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने कहा, यदि कुछ लोगों को टारगेट किया जाता है तो सवाल खड़े होते हैं। फिर चिराग पासवान ने जवाब देते हुए कहा, जो लोग सिलेक्टिव राजनीति करते हैं वही सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोगों को यदि टारगेट करें तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है शासन और प्रशासन पर। लोगों को लगता है कि मैं विपक्ष का हूं, मैं सरकार में नहीं हूं, इसलिए मुझे टारगेट किया जाता है। कार्रवाई की जाती है तब भी विपक्ष को आपत्ति रहती है, जब कार्रवाई नहीं होती है तब भी आपत्ति रहती है।
किस तरीके की सेलेक्टिव सोच राजद की रही है, क्या ये किसी से छुपी है? सम्राट सरकार ने अपराधियों को सीधा संदेश दे दिया है, या तो अपराध छोड़ दें या फिर बिहार छोड़ दें, नहीं तो दुनिया छोड़ना पड़ सकता है। अपराधियों के खिलाफ सरकार का ऑल आउट एक्शन लगातार जारी है। न्यूज 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अपराधियों से या तो अपराध छोड़ दें या फिर बिहार छोड़ दें। चलिए आज के सवालों पर आते हैं। क्या यूपी की राह पर बिहार निकल चला है? क्या बिहार में योगी मॉडल लागू हो गया है? सवाल यह भी पूछेंगे कि क्या अपराधियों का इलाज गोली और बुलडोजर से ही होगा? सवाल यह भी पूछा जाएगा कि अगर अपराधियों पर एक्शन तो विपक्ष को टेंशन क्यों? और सवाल यह भी पूछेंगे कि अपराध पर एनकाउंटर नीति कितनी सही है, कितनी वाजिब है? तो चलिए मेहमानों से